हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ ज्ञान दर्पण। तो आज हम लोग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सीखने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस 10th लेवल पे भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आप कृपया करके बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस इस एक वीडियो को देखकर सारा कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब कुछ समझ जाओगे। तो इससे आपको आगे चल के बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट को समझने के लिए चलिए एक कहानी लेते हैं जहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं। पहले इंसान का नाम है अमर, ठीक है। वो एक सेलर है, दुकानदार जो होता है, ठीक है, वो बस एक दुकानदार है। तो ये इसकी कपड़ों की दुकान है। तो ये इस केस में हम एक ही चीज़ लेते हैं, ये शर्ट बेचा करता है, ठीक है। तो ये शर्ट बेचेगा, तो ये अगर शर्ट इसे बेचना है तो इसे पहले ख़रीदना पड़ेगा, इसके पास होना चाहिए ना शर्ट, तभी तो ये बेच पाएगा। तो ये जो अमर है, इसे शर्ट पहले किसी से लेना पड़ेगा। तो ये जाएगा किसके पास? ये जाएगा अकबर के पास, ठीक है। ये अकबर है, वो है आपका होलसेलर है। तो आपको पता होगा कि होलसेलर जो होता है वो थोड़ी सस्ती दामों में चीज़ें बेचता है। तो अमर पहले होलसेलर के पास जाएगा और शर्ट खरीदेगा उससे। तो इस केस में हम एक ही शर्ट लेते हैं, ठीक है, एक ही शर्ट की बात करते हैं ताकि आसानी हो समझने के लिए, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो अमर दुकानदार है, कपड़ों की दुकान है उसकी, तो वो अकबर के पास जाएगा शर्ट लेने। तो अकबर के पास जैसे ही अमर गया तो उसने उसे शर्ट दिया। तो शर्ट के बदले अमर ने उसे 1,000 रुपये पे किया, 1,000 रुपये दिया। मतलब कि अमर के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अमर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया शर्ट का 1,000 रुपये हो गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो जो सेलर है ना, जो दुकानदार है, उसके नज़रिए से सब चीज़ देखना है, इसके नज़रिए से सब कुछ होगा। तो अमर दुकानदार है, तो वो पहले खरीदेगा ना कोई चीज़, तभी तो वो आगे लोगों को बेच पाएगा। तो वो अकबर से, ये जो होलसेलर है, उससे 1,000 रुपये में एक शर्ट खरीद लिया, ठीक है। अब अकबर का रोल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है इस पिक्चर से। अब क्या होगा, एक तीसरा कैरेक्टर आएगा, एंथोनी, जो कस्टमर है, हमारी तरह जो कस्टमर है, जो दुकान के पास जाता है और चीज़ें खरीदता है। तो अमर ने 1,000 रुपये में शर्ट तो खरीद लिया। अब क्या करेगा अमर? अब इसे बेचेगा लोगों को। अब लोगों को बेचने के लिए वो क्या करेगा कि इसका जो दाम है ना, उस पर कुछ पैसे बढ़ा देगा। इसका जो जितने में वो खरीदा था उसमें कुछ पैसे बढ़ाकर, मान लीजिए इस केस में 200 रुपये वो बढ़ाकर 1,200 कर दिया। तो ये जो 1,200 हो गया ना, ये हो गया मार्क्ड प्राइस, ये मार्क प्राइस हो गया। अच्छा, तो मार्क प्राइस क्या होता है? आप देखे होंगे जब भी आप मॉल या कहीं पे जाते होंगे कपड़े खरीदने या कोई भी सामान, तो एक प्राइस टैग लगा रहता है, एमआरपी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। एक उस पर चिपका हुआ रहता है, ठीक है। तो उसमें एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब है कि दुकानदार आपसे इससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता। मतलब जैसे ये मार्क प्राइस, मतलब ये एमआरपी की तरह हो गया। तो एमआरपी हो गया, ये एमआरपी हो गया, तो एमआरपी ये 1,200 हो गया। तो वो अब दुकानदार 1,200 तक ही आपसे पैसा वसूल सकता है, उससे ज़्यादा पैसा आपसे चार्ज नहीं करेगा कोई सामान का, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दाम इतना हो गया सामान का। तो वो 200 क्यों बढ़ाता है, ये भी समझना ज़रूरी है। वो 1,000 में खरीदा, 200 इसलिए बढ़ा दिया प्राइस उसने, क्योंकि वो तो लेबर कॉस्ट भी अपना देखेगा। वो दुकान चलाता है तो लेबर ज़रूर रखा होगा, फिर रेंट पे दुकान है तो उसका खर्च, और भी अपना मुनाफा भी करना चाहेगा। इसलिए वो जिस दाम में वो कॉस्ट प्राइस में खरीदा था, तो 200 बढ़ाकर 1,200 कर दिया। तो 1,200 मार्क प्राइस हो गया। मार्क प्राइस मतलब वो ज़्यादा जो भी इससे खरीदने आएगा सामान, तो इतने में ज़्यादा इतने रुपये में बेचेगा, या इससे कम में बेच सकता है लेकिन ज़्यादा इतने में बेचेगा। तो अभी ये सामान बिका नहीं है, बस ये मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब एंथनी आता है पिक्चर में, और एंथनी अब सामान खरीदेगा। तो एंथनी अमर के पास आता है, दुकानदार के पास, हमारे तरह कस्टमर, और वो शर्ट खरीदना चाहता है।
तो वो जैसे ही देखता है कि शर्ट का प्राइस 1200 लिखा हुआ है प्राइस टैग में MRP, तो वो बोलता है कि मुझे इतना महंगा शर्ट मैं नहीं ले सकता, आप थोड़ा कम कर दो रेट। और आप जानते हैं कि इंडियंस बार्गेन करने में, तोल मोल करने में माहिर होते हैं। तो आगे चल के दोनों में बातचीत होती है अमर और एंथोनी के बीच, और अमर आखिर में बोलता है ठीक है भाई साहब, आप 1100 में ले जाइए शर्ट, 1100 में आप शर्ट ले जाइए। तो यहाँ पे हुआ क्या, MRP तो मार्क प्राइस तो हमारा 1200 था, लेकिन दोनों की सहमति होगी 1100 रुपये में। तो 1100 में बेच रहे हैं ना, तो यहाँ आप घटाओगे तो 100 रुपये बच रहा है। तो इस 100 रुपये की छूट दे दी गई है, इसी डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअल सामान तो 1200 में बिक्री करने वाला था, बट 100 रुपये का छूट दे दिया, तो अब 1100 में वो सामान बेच देगा। तो 100 रुपये कम कर दिया गया है दाम, तो इसी को डिस्काउंट कहते हैं। जो मार्क प्राइस से जो जितना भी रुपये कम कर दोगे तो वो हो जाता है डिस्काउंट। तो 1100 हो गया आपका, 1100 में आप बेच दे रहे हैं। अब एंथनी को वो दे देगा, एंथनी शर्ट लेगा और बदले में अमर को कितना पे करेगा बताइएगा, 1100 रुपये पे करेगा। और 1100 हो क्या गया इसके नज़र से, अमर की नज़र से 1100 क्या है, अमर ने तो बेचा है ना सामान को, उसके बदले उसे 1100 मिला है, तो बेचा है तो सेल प्राइस हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 1100 हो गया। ठीक है, 1100 हो गया। तो इस तरह से सब कुछ हुआ है। ठीक है, मैं अभी इसे रब कर देता हूँ और आप नोट कर सकते हैं ये चीज़ को, और इसके आगे कॉन्सेप्ट को अभी बतलाता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या था, अमर की नज़र से हमें सब कुछ देखना है। ठीक है, अमर था हमारे, और एक कैरेक्टर था अकबर था, और क्या कैरेक्टर था हमारा, एंथनी था। ठीक है, आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, चीज़ें अभी स्टार्ट होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ से, और समझने में बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह से होता गया। तो पहले क्या हुआ, अमर के नज़रिए से सब कुछ देखना है। तो अमर ने पहले तो ख़रीदा 1000 रुपये में, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, अमर ने ख़रीदा था चीज़। ठीक है, 1000 रुपये में अकबर से। फिर क्या हुआ, फिर इस पर 200 रुपये अमर ने लेबल लगा के बढ़ा दिया, तो 1200 हो गया। तो ये 1200 क्या आया, ये 1200 आ गया मार्क प्राइस, जो MRP लिखा रहता है प्राइस टैग में कोई भी सामान के ऊपर। ठीक है, मार्क प्राइस हो गया, ये 200 बढ़ा दिया गया। फिर आपका, फिर क्या होता है, फिर एंथनी आता है और एंथनी कपड़ा ले जाता है शर्ट उसके साथ, तो वो थोड़ा 100 रुपये कम कर देता है, मार्क प्राइस से 100 रुपये निकाल देता है, तो 1100 हो जाता है। तो 1100 जो हो जाता है वो सेल प्राइस हो जाता है, क्योंकि अब इतने दाम में उसे आखिरकार बेच दिया गया एंथोनी को। अमर ने बेचा, तो अमर ने बेचा है तो SP सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस, और ये 100 रुपये आया, ये हमारा डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ये 100 रुपये जो है हमारा डिस्काउंट हो गया, और इसी तरह 1100 में उसे मिल गया। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, इससे क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सबसे पहले पूछा जाएगा, अमर को प्रॉफिट हुआ या लॉस। सबसे पहला तो यही सवाल है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, अमर को प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो आप खुद बता पाएंगे। अमर ने शर्ट ख़रीदा था 1000 रुपये में और बेचा एंथोनी को 1100 रुपये में। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉमन सेंस है कि आपने एक सामान कम दाम में ख़रीदा ना और बेचा ज़्यादा में बेचा आपने, तो आपको फ़ायदा ही हुआ है ना, आपको प्रॉफिट हुआ है। तो इस केस में क्या आंसर आया निकल के, प्रॉफिट। आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, सब कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस था, ये अमर का कॉस्ट प्राइस था, और ये सेल प्राइस था जो एंथोनी को इतने में बेचा। तो आपने कम में ख़रीदा और ज़्यादा में बेचा, तो आपको प्रॉफिट हुआ। तो पहला सवाल का आंसर तो मिल गया कि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो पता चल गया कि अमर को प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अब पता करना है कि अमर को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है।
तो इस वीडियो में बने रहिएगा, अभी बहुत दिलचस्प ये मोड़ लेगा ये वीडियो और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो वो कैसे पता करेंगे? हमें पता है कि 1000 रुपये उसने खर्च किया था ख़रीदने में शर्ट को अमर ने, और बेचा था 1100 रुपये में एंथोनी को। तो ये कॉमन सा लॉजिक है कि 1100 में आप 1000 घटा दोगे तो 100 रुपये का मुनाफा उसने कमाया, मतलब प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, एसपी से सीपी को घटा दे रहे हैं, सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस को। इससे क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि एसपी हमारा बड़ा है सीपी से, 1100 तो बड़ा है ना 1000 से, तो हमेशा हम घटाते हैं बड़ी से छोटी को। 10 से ही 5 को घटा सकेंगे ना, 5 को 10 से घटा सकते हैं लेकिन माइनस में आ जाएगा। और क्योंकि ये पैसा है ना, रुपीज़ जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हमेशा बड़े से छोटे को घटाएंगे। तो एसपी बड़ा है सीपी से, तो एसपी से सीपी घटा दिए। तो इससे ये भी समझ में आया, जब भी प्रॉफिट होगा तो एसपी बड़ा होगा सीपी से, मतलब जितने रुपए में बेचा जाएगा वो ज़्यादा होगा जितने में ख़रीदा जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि अमर को प्रॉफिट हुआ था और कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो अमर को प्रॉफिट हुआ और 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, अमर को प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट रुपीज़ कितने का हुआ है उसे, 100 रुपये का। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, कितने % का प्रॉफिट हुआ है, कितने % का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तो हो गया रुपए के टर्म्स में, लेकिन प्रतिशत के टर्म्स में अगर बताना हो कितने प्रतिशत का लाभ उसने कमाया तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए ये समझिए, कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी दुकानदार पैसा प्रॉफिट किस पे कमाता है, जो चीज़ वो ख़रीदता है उस पर ही कमाता है ना। जैसे उसने शर्ट 1000 रुपये में ख़रीदा, इसी पे तो वो प्रॉफिट कमाएगा या लॉस होगा उसे, या प्रॉफिट या लॉस इसी पे होगा 1000 रुपये पे। तो ये नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है, क्योंकि 1000 सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, 1000 नीचे आ गया। और कितने का उसे लाभ हुआ, 100 का लाभ हुआ। और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100% लिखते हैं, तो 100% हो जाएगा यहाँ पे। तो आप जब इसे निकालोगे तो आएगा 10%। तो 10% का प्रॉफिट हुआ उसे, ठीक है। क्योंकि सीपी क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर उसने ख़रीदा ही नहीं था तो वो बेच नहीं पाएगा और अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो जब तक वो ख़रीदेगा नहीं तब तक लाभ हानि का खेल शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो कॉस्ट प्राइस से ही सब कुछ खेल शुरू होता है। तो उसने 1000 रुपये में ख़रीदा था तभी तो वो आगे सामने वाले को बेच पाया, अगर ख़रीदता नहीं तो बेच नहीं पाता। तो इसी पे हमें प्रॉफिट % निकालना होगा। उसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए डिस्काउंट निकालने के लिए, अब 4th क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए तो कितना आएगा। हमें पता है कि डिस्काउंट कितना आया था, डिस्काउंट आया था आप देख सकते हो 100 रुपये का, 100 रुपये डिस्काउंट था। तो डिस्काउंट किस पे आया था, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस 1200 था, उससे ही तो 100 रुपये कम कर दिया था अमर ने और 1100 में बेच दिया था। तो मार्क प्राइस से डिस्काउंट निकलता है, इसलिए हमें नीचे मार्क प्राइस लिखना पड़ेगा, ठीक है, और ऊपर जितना रुपए है। तो नीचे मार्क प्राइस लिखोगे तो मार्क प्राइस था 1200 और कितना का उसने छूट दिया है, 100 रुपये का डिस्काउंट दिया है, इंटू 100%। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 8.5% आएगा। तो ये डिस्काउंट प्रतिशत हो गया। तो यही था प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट। और आगे चल के मैं और क्वेश्चंस इसमें बताऊंगा कि कैसे सीपी दिया रहेगा तो एसपी कैसे निकालेंगे, जब एसपी दिया रहेगा तो सीपी कैसे निकालेंगे, जब प्रॉफिट दिया रहेगा तो सेल प्राइस कैसे निकालेंगे, लॉस दिया रहेगा तो सेल प्राइस कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट दिया रहेगा तो बाकी चीज़ें कैसे निकालेंगे। तो वो फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो फॉर्मूला भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे अभी जैसे प्रॉफिट का आपने फॉर्मूला थोड़ी याद किया, यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, एसपी, प्रॉफिट का फॉर्मूला बनेगा एसपी माइनस सीपी। आप समझ गए कि बड़े से छोटे को घटाना होता है। तो एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा तभी उसे फ़ायदा हुआ होगा, तभी ये दोनों को हम घटा रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट का उसी तरह हो गया। तो उसी तरह आपने सारा कुछ यहाँ पे निकाला है बिना याद किए हुए और कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर पसंद आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।